हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं पुरुषोत्तम लाल आपके फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है हमारा यूज ऑफ वाज वर वाला। पिछली वीडियो में मैंने इस जरम वाला कराया था और अब मैं कराऊंगा वाज वर वाले वाक्य, जिसकी पहचान होती है था, थी, थे। और ये हमारा देखो, आज हम कराएंगे वाज वर वाला। तो पिछली वीडियो में मैंने जेवारम कराया था, ठीक है। अब कराऊंगा मैं किसका, बाजबर वाले। देखो, यूज ऑफ बाजबर, ठीक है। इसकी पहचान होती है था, थी, थे। क्या होती है इसकी पहचान? था, थी, थे होती है। और बाजबर इज यूज विद पास्ट टेंस। जो बाजबर का जो यूज किया जाता है वो किसमें किया जाता है? पास्ट टेंस में। इसमें हमें भूतकाल की बात को दर्शाया जाता है। जैसे ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में, व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में उसकी पुरानी अवस्था की जानकारी हमें बाजबर से दिया जाता है, उसकी पुरानी अवस्था को। जैसे रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। आई, ही, सी, इट। आई, ही, सी, इट, इसमें हम बाज का प्रयोग करेंगे। और यू, बी, दे प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब साइकिल किसका प्रयोग करेंगे? बर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एक वचन में किसका प्रयोग करेंगे हम? बाज का। और बहुवचन में हम किसका प्रयोग करेंगे? बर का, ठीक है सब। ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? कर्ता लाओ। देखो, साधारण वाक्य है हमारा, और साधारण वाक्य स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ। सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा? आई। उसके बाद एक वचन है, और एक वचन में क्या लाते हैं हम? बाज। और सिक माने बीमार। तो आई, बाज, सिक। कर्ता लाओ यू, और थे यानी बहुवचन है, तो क्या लाएंगे हम? लाओ बर। तो लाओ बर, बर। ठीक है। खाना अच्छा था। खाना अच्छा था, तो फूड वाज गुड। क्योंकि हमारे ये वाक्य है ना, ये क्या चल रहे हैं? ये वाक्य हमारे चल रहे हैं सिंपल वाक्य। कौन चल रहे हैं हमारे? सिंपल वाक्य चल रहे हैं। और सिंपल वाक्य स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट लिया ऐसा, और सब्जेक्ट हमारे वाक्य के प्रारंभ में होता है। उसके बाद बाज वर लाओ। कर्ता देखे, कर्ता हमारा आई है, आई के हमेशा बाज का प्रयोग किया जाता है। और शेष अदर वर्ड है सिक। तो आई, बाज, सिक हो गया, ठीक है ना। अदर वर्ड सिक आ गया। आप व्यस्त थे, यू वर बिजी। खाना अच्छा था, फूड वाज गुड। अब मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो सबसे पहले क्या लाएंगे हम? कर्ता, साधारण वाक्य है, तो सबसे पहले क्या लाएंगे हम? माई फादर। मेरे पिताजी किसमें थे? आर्मी में थे। तो मेरे पिताजी किसमें थे? आर्मी में। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? वाज इन द आर्मी, ठीक है। माई फादर वाज इन द आर्मी। मेरे पिताजी किसमें थे? आर्मी में। साधारण वाक्य है, बाजवर वाला वाक्य है, ठीक है। अब आता है हमारा वह मेरा दोस्त नहीं था। अब आता है हमारा नेगेटिव वाक्य। अब कौन सा वाक्य आता है? नेगेटिव। और नेगेटिव हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जहां भी नॉट आ जाए तो वहां हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद उसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? ही, वाज दे रखा है, एक वचन है, बाज आएगा। उसके बाद नॉट, शेष बदलाव, माई फ्रेंड,
मूवी अच्छी नहीं थी, वाज नॉट, मूवी वाज नॉट गुड। ठीक है, बाज वर यूज, बाज वर या इज यूज विद पास्ट टेंस। तो बाज वर का जो उपयोग किया जाता है वो पास्ट टेंस में किया जाता है। मैं बीमार था, आई वाज सिक, आप व्यस्त थे, यू वर बिजी, खाना अच्छा था, फूड वाज गुड है, मेरे पिताजी आर्मी में थे, माय फादर वाज इन द आर्मी। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव में हो, वाक्य हमारा किस में हो, नेगेटिव में हो, तो ही वाज नॉट माय फादर, तो है जब वाज वर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद शेष वर्ड रह जाता है हमारा अदर वर्ड, वो रह जाता है हमारा माई फ्रेंड रह गया, तो माई फ्रेंड। मूवी अच्छी नहीं थी तो मूवी वाज नॉट गुड। वह डॉक्टर नहीं था, वह अच्छा डॉक्टर नहीं था। काफी एग्जाम्पल है बनाने को तो, ठीक है, हमें तो केवल क्या है, एक समझना है, ठीक है ना। ठीक है, अब हमारे वाक्य आते हैं इंट्रोगेटिव। अब कौन से वाक्य आते हैं हमारे, इंट्रोगेटिव आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। अब कौन से वाक्य आते हैं हमारे, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव। ठीक है, देखो इंट्रोगेटिव वाक्य का दो दो फॉर्मूले होते हैं, दो स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, सबसे पहले क्या होता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो सबसे पहले क्या लाएंगे, बाज वर्ब, उसके बाद क्या लाएंगे हम, सब्जेक्ट, फिर लाएंगे हम अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्या लगाते हैं हम, प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले क्या लगाते, सब लास्ट में क्या लगाते हैं हम, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हमारा वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा तो उसकी शुरुआत किससे करेंगे, बाज वर्ड से। लेकिन उससे पहले हम कर्ता देखेंगे, हमारा कर्ता क्या है, यू है। अगर यू है तो यह क्या लाएंगे हम, वर। ठीक है, वर यू। अब क्या रह गया हमारा, अब क्या रह गया, वर, सॉरी एक मिनट रुको। ठीक है, अब यहां लाएंगे वर यू अलोन। ठीक है भाई, बाकी के प्रारंभ में क्या आया, क्या आया, और क्या आने पर हमारा स्ट्रक्चर कौन लगा, सबसे पहले क्या लाएंगे, इसकी शुरुआत करेंगे हम बाज वर्ड से, यानी हेल्पिंग वर्ड से। हेल्पिंग वर्ड लाओ, वर क्यों लाई, क्योंकि हमारा यू बहुवचन में है, तो वर यू एलोन। उसके बाद क्या है, क्या पूजा एक डॉक्टर थी, क्या पूजा एक डॉक्टर थी। वाक्य हमारा कौन सा है, सिंपल वाक्य है, बाज वर्ड का इंट्रोगेटिव है, साथ ही दे रखे हैं। इसकी शुरुआत किससे करेंगे हम, बाज वर्ड से। तो यहां क्या लाएंगे, लाओ वाज पूजा ए डॉक्टर। ठीक है, बाज पूजा ए डॉक्टर। ठीक है साहब, ये बन गया। यदि वाक्य के अब क्या आ गया, क्या तुम भूखे थे, क्या तुम भूखे थे, तो सबसे पहले लाओ यू, उससे पहले लाओ वर यू, वर यू हंग्री, क्या तुम भूखे थे। देखो क्या आ रहा है, तो इसकी शुरुआत किससे करेंगे, बाज वर्ब में से। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, कर्ता। कर्ता हमारे क्या है, बहुवचन में है, और कर्ता बहुवचन में तो क्या लाएंगे हम, वर यू। अब शेष क्या रह गया हमारा, भूखे यानी हंग्री, और बाकी कदम क्या लाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव सेंस।
चिन्ह लाएंगे साहब हम। राम कहाँ था, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो लिखो, सबसे पहले इधर लाओ, तो ये लाएंगे वेयर, उसके बाद यदि WH वर्ड वाक्य बीच में आए तो, कहाँ आए तो बीच में आए तो क्या करते हैं, WH वर्ड लाओ, ले आए दोस्तों। उसके बाद वाज वर्ड एक लाओ, लेकिन करता देखो हमारा क्या है, राम है तो क्या लाएंगे हम, वाज। उसके बाद क्या आएगा, राम, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद अदर वर्ड लाओ, नहीं है कोई बात नहीं, प्रश्नवाचक लाओ, ये बन गया साहब, ठीक है साहब। अब उसके बाद क्या लाएंगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ थे, तुम्हारे पिताजी कहाँ थे, तो सबसे पहले कहाँ की लाओ, वेयर वाज और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो, तुम्हारे पिताजी कहाँ थे, वेयर वाज योर फादर। देखो ये कंडीशन है यहां पर। देखो यू माने तुम होते हैं, ठीक है। देखो यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वर का, और योर के साथ हम वर का प्रयोग कर सकते हैं। देखो यू एक बहुवचन वर्ड है, यू के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, कन्फर्म है। लेकिन योर के साथ हम बाज का प्रयोग कर सकते हैं और वर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं यहां कहूं ये, देखो यू के संग वर का प्रयोग किया गया, लेकिन योर के संग हम बाज और वर में से एक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, यदि योर के बाद यदि हमारा नाउन है ना वो एक वचन में हो, कैसा हो, एक वचन में हो, तो अगर नाउन हमारा सिंगुलर में है तो हम बाज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा यहां पे आ जाए, जैसे योर के बाद फादर्स, यानी बहुत सारे, अब बहुत सारे पिताजी है, जब ये कंडीशन आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का। किसका प्रयोग करेंगे हम, वर का प्रयोग करेंगे। योर के बाद अगर एक वचन आ जाए तो हम बाज का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या है, तुम्हारे पिताजी एक है, तो इसका मतलब मैंने योर के साथ एक, इसका मतलब बाज का प्रयोग किया, क्योंकि हमें योर के बाद हमारा एक वचन नाउन है। तो यहां पे क्या है हमारा एक वचन, यहां बहुवचन में तो वर का प्रयोग कर दिया, और यहां एक वचन में तो फादर एक वचन में, इसलिए हमने नॉन सिंगुलर, इसलिए हमने बाज का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ अच्छी समझ में आ रहा होगा, और समझ में आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और घर पे समझने का प्रयास करें। और ठीक है, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे अपना विल बी और शैल बी वाला। यहाँ पर अब हमारा पास्ट हो जाता है, उसके बाद हमारा फ्यूचर है, और कल हम उसी फ्यूचर वाले वाक्य को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।